यूपीपीसीएल निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों का बढ़ रहा आक्रोश। प्रदेश भर में कर्मचारियों का प्रदर्शन, मनाया विरोध दिवस। नियामक आयोग की अनुमति के बिना नहीं हो सकता निजीकरण। 2006 में कैबिनेट के फैसले के बाद भी आयोग ने लगाई थी रोक। हाँ दोस्तों, मैं अजय स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। यूपीपीसीएल में निजीकरण को लेकर लगातार जो बिजली कर्मी हैं उनका आक्रोश बढ़ रहा है और प्रदेश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। नियामक आयोग की अनुमति के बिना निजीकरण नहीं हो सकता है। 2006 में भी प्रयास किया गया था, लेकिन आयोग ने रोक लगा दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रदेश भर में बिजली कर्मियों का प्रदर्शन, मनाया विरोध दिवस। निजीकरण को लेकर बढ़ रहा आक्रोश, कर्मचारियों को गुमराह करने, कार्रवाई के लिए डराने का आरोप। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिजली कर्मियों ने शुक्रवार को विरोध दिवस मनाया गया। दिन भर काम करने के बाद शाम को सभी मुख्यालयों, कार्यालयों और परियोजनाओं पर प्रदर्शन किया गया। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और चंडीगढ़ में हो रहे निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को बिजली कर्मियों ने विरोध दिवस मनाया। दिन भर काम करने के बाद शाम को सभी मुख्यालयों, कार्यालयों और परियोजनाओं पर विरोध प्रदर्शन किया गया। चेतावनी दी कि प्रबंधन निजीकरण की मंशा छोड़े, अन्यथा उग्र प्रदर्शन शुरू करने के लिए विवश होंगे। इस दौरान प्रबंधन पर गलत आंकड़े देने, कर्मचारियों को गुमराह करने, कार्रवाई के लिए डराने का आरोप लगाया गया। और यह भी कहा गया कि बिडिंग से पहले आरएफपी डॉक्यूमेंट्स, अनुरोध पत्र जारी किया जाए तो निजीकरण के घोटाले का खुलासा हो जाएगा। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने 13 से 19 तक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रदेश भर में विभिन्न कार्यालयों के समक्ष हाथ से तख्तियां लेकर प्रबंधन की नीतियों की मुखालफत की। लखनऊ में शक्ति भवन, हाइडल कॉलोनी सहित अन्य कार्यालयों में कर्मियों ने जुलूस भी निकाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसोसिएशन ने लगाया गलत आंकड़े देने का आरोप। तो एसोसिएशंस के द्वारा जो आंकड़े हैं उनको गलत देने का आरोप लगाया गया है। पावर ऑफिसर एसोसिएशन ने शुक्रवार को हुई बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ आरडीएसएस योजना में 3 वर्ष से लगातार बिजली हानियां कम होने का दावा किया जा रहा है, दूसरी तरफ एनर्जी टास्क फोर्स में एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल एटी&सी हानियों का 49.22% बताकर निजीकरण किया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन का दावा। तो उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन हो रहा है, इसका दावा किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्य राज्यों में भी प्रदर्शन का दावा किया गया है। समिति का दावा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के साथ ही चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, गुवाहाटी, नागपुर, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, देहरादून, चंडीगढ़, पटियाला, रांची आदि शहरों में भी यूपी और चंडीगढ़ के निजीकरण के विरोध में प्रदर्शन किया गया है। निजीकरण के विरोध में आज वाराणसी में बिजली पंचायत होगी। तो निजीकरण के विरोध को लेकर के आज वाराणसी में बिजली पंचायत होगी। बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं की जो राष्ट्रीय समन्वय समिति है उसकी ओर से शनिवार को वाराणसी में बिजली पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि नियामक आयोग की अनुमति के बिना नहीं हो सकता निजीकरण। तो नियामक आयोग की अनुमति अगर मिलेगी तभी निजीकरण हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्वांचल व दक्षिणांचल को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर चलाने की कवायद में कानूनी पेच फंसता नजर आ रहा है। बिना नियामक आयोग की अनुमति के बिना भी निगम में कोई नई कंपनी नहीं बनाई जा सकती है। तो इतना आसान नहीं है पीपीपी मॉडल लाना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैबिनेट से पास होने के बाद, जैसे प्रस्ताव आपका कैबिनेट में गया हुआ है तो कैबिनेट से पास होने के बाद ये नियामक आयोग में आएगा। अगर नियामक आयोग हरी झंडी दिखाता है तभी ये जो पीपीपी मॉडल है वो लागू हो पाएगा। तो काफ़ी पेच है, कानूनी पेच है जो फंसता नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस मसौदे को एनर्जी टास्क फोर्स में पेश कर दिया गया और उसे कैबिनेट में ले जाने की तैयारी है, उससे उपभोक्ता परिषद ने चुनौती दी है। नियामक आयोग में विधिक लोक महत्व प्रस्ताव दाखिल कर इसकी वैधानिकता पर सवाल उठाया है। परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने शुक्रवार को नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल कर बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के तहत पूर्वांचल व दक्षिणांचल विद्युत वितरण को आयोग ने 2010 में लाइसेंस दिया था। लाइसेंस देते वक्त निर्धारित की गई शर्तों में बिंदु 5 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि लाइसेंसधारी पूर्वांचल दक्षिणांचल आयोग को सूचना दिए बगैर किसी भी कार्य में आगे नहीं आएगा, अपनी परिसंपत्तियों के अधिकतम उपयोग के लिए व्यवसाय निर्धारित नहीं करेगा। ऐसे में विद्युत नियामक आयोग की अनुमति लिए बगैर पावर कॉरपोरेशन द्वारा तैयार किया गया पीपीपी मॉडल का अनुमोदित नहीं किया जा सकता। यह असंवैधानिक है। तो इस तरह के जो
परिषद के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये कहा गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2006 में कैबिनेट के फैसला, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2006 में कैबिनेट के फैसले के बाद भी आयोग ने लगाई थी रोक। तो क्या मैटर था 2006 में जिससे नियामक आयोग ने रोक लगा दी थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं परिषद अध्यक्ष ने नियामक आयोग को यह भी बताया है कि पावर कारपोरेशन ने गलत तरीके से दोनों विद्युत वितरण निगमों को 5 हिस्सों में बांटने का मसौदा तैयार किया है, उसे एनर्जी टास्क फोर्स में पेश किया और अब कैबिनेट में ले जाने की तैयारी कर रहा है। 2006 में कैबिनेट ने लखनऊ के सरोजनी नगर, काकोरी माल, मलिहाबाद को इनपुट विड फ्रेंचाइजी के तहत अलग किया था। परिषद ने नियामक आयोग में याचिका लगाई। आयोग ने कैबिनेट के निर्णय पर रोक लगा दी थी। 2006 से लेकर अभी तक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम कोई जवाब दाखिल नहीं कर सका है। ऐसे में आयोग का यह आदेश अब भी बरकरार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2006 का केस है कि कैबिनेट के फैसले के बाद भी आयोग ने, जो नियामक आयोग है, उसने रोक लगा दी थी। और ये मैटर था आपका लखनऊ का सरोजनी नगर, काकोरी माल, मलिहाबाद को इनपुट विड फ्रेंचाइजी के तहत अलग किया गया था 2006 में, जो कि ये कहा गया है परिषद के अध्यक्ष के द्वारा। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो नियामक आयोग है, तो कैबिनेट से अगर प्रस्ताव पारित होता है तो उसके बाद ये नियामक आयोग में जाएगा और नियामक आयोग से हरी झंडे के मिलने के बाद ही आगे का जो प्रोसेस है वो आगे का प्रोसेस होगा। क्योंकि जब तक नियामक आयोग हरी झंडी नहीं दिखाएगा, पास नहीं होगा नियामक आयोग से, तो वो प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इस तरीके से नियामक आयोग का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखना होगा कि नियामक आयोग जब कैबिनेट से पास होने के बाद नियामक आयोग आता है तो नियामक आयोग क्या फैसला करता है इस मसौदे पर। तो अब जो है आपका जो एनर्जी टास्क फोर्स है उसने ये जो मसौदा है इसको कैबिनेट में भेज दिया गया है। अब कैबिनेट में कब तक ये पास होता है और उसके बाद कब नियामक आयोग में आता है उसके बाद टाइम लगेगा। लेकिन जिस तरीके से टाइम लग रहा है और साथ ही साथ आप देख ही रहे हैं कि जो धरना प्रदर्शन है वो लगातार बढ़ रहा है, तो इतना आसान नहीं है पीपीपी मॉडल ले आना। देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इन सब में जो समय खराब हो रहा है वो जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं यूपीपीसीएल के, उनका समय बहुत खराब हो रहा है। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी आपकी यूपीपीसीएल से संबंधित। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो फिर चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।